मुझे बरसों हो गए, हम किसी भी डिज़ास्टर में कवरेज के लिए जब जाते हैं, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ मुझे कोई जंग कवर करने का इत्तेफाक हुआ, टर्की का अर्थक्वेक, और जहाँ जहाँ भी आलम इंसानियत को मदद की ज़रूरत होती है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत पाकिस्तान का वक़ार बनकर, पाकिस्तान का मान और नाज बनकर हमें काम करता हुआ दिखाई देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 9.45 यानी 9.5 अरब रुपए की मालियत का 6000 टन से ज़ायद सामान अल खिदमत अब तक गाज़ा पहुंचा चुकी है। वहाँ 6 फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो काम कर रहे हैं और साफ़ पानी की फ़राहमी मुमकिन बना रहे हैं गाज़ा के रिहायशियों के लिए। 2 शेल्टर स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चों के लिए, और ज़ाहिर इसके अलावा बहुत सारा काम। गाज़ा की बात मैंने इसलिए की कि वो बहुत दिक्कत तलब काम था जो कि अल खिदमत ने सर अंजाम दिया। हमारे लिए बहुत बाइस एज़ाज़ कि हमारे साथ अल खिदमत पाकिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान साहब मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। यूँ तो ज़ाहिर है आप माहिर अमराज़ चश्म और बतौर उस्ताद अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये जो खिदमत पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर माशाल्लाह अल खिदमत के प्लेटफॉर्म से हो रही है, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हम अगर गाज़ा से आगाज़ करें, हम सब के दिलों के बहुत करीब है ये मामला, हम सब बहुत फ़िक्रमंद हैं वहाँ के मुसलमानों के हवाले से, तो ये कैसे मुमकिन बनाया जा रहा है कि वहाँ तक इमदाद पहुँचे? बहुत सारी पाबंदियाँ भी हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा इससे सेगमेंट का आगाज़ किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया इकरार भाई, वसीम भाई, आप सबका। आप हमेशा हमें मौका देते हैं अल खिदमत फाउंडेशन को, ताकि आपके ज़रिए हम लोगों तक पहुँचते हैं, हमारी जो काम है वो सारा पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचता है। बहुत शुक्रिया। आपने जो गज़ा का ज़िक्र किया है, सच्ची बात तो ये है कि ये बहुत मुश्किल एरिया था। ज़िंदगी में मैंने ऐसा मुश्किल एरिया नहीं देखा। 2 बड़े चैलेंजेस थे। एक तो ये वहाँ तक सामान पहुँचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सामान पहुँचाने के लिए जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ, और उसके बाद फिर उनके ज़रिए फिर इसराइल के साथ भी आपके ताल्लुकात अगर नहीं होंगे तो आप अंदर नहीं जा सकते, उनके थ्रू आप कोई चैनल बनाएंगे। दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान में जो हमारे अवाम ने हम पे ट्रस्ट किया और बहुत पैसे हमें दिए, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकते बाहर, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस पे जो हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, NDMA का, और जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, इन सब ने हमसे तावन किया, और जो हमारे सफ़रा थे यहाँ पे मिस्र में, लेबनान में, जॉर्डन में और सीरिया में, उन्होंने भरपूर तावन किया। फिर वहाँ पे जो रेड क्रिसेंट थी इजिप्ट की वो, और हाशमाइट फाउंडेशन जॉर्डन की, और रॉयल जॉर्डेनियन आर्मी जॉर्डन की, इन सब ने हमसे तावन किया, जिसके नतीजे में हम 6000 टन से ज़्यादा सामान जो है यहाँ से, आपको पता है कि 34 चार्टर्ड एयर फ्लाइट्स यहाँ से हमने भिजवाई हैं, हर एक में तकरीबन 100 टन सामान आता है। इसके अलावा 4 जो है सी कंसाइनमेंट्स थी हमारी, वो हमने भिजवाई हैं। तो ये उसके अलावा फिर हमने वहाँ पे मिस्र के अंदर वेयर हाउस कायम किया, वहाँ पे ऑफिस कायम किया, वहाँ से सामान ख़रीद के ट्रकों में लोड करके रेड क्रिसेंट के ज़रिए और फ़लस्तीनी रेड क्रिसेंट के ज़रिए सामान अंदर भेजते रहे। इसमें खूबसूरती ये थी कि ये सामान जो है ये पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जाता था। क्या बात है, अच्छा। पीपल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, सारा अल खिदमत का अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी वजह से हमें वो प्रायोरिटी मिलती थी और वहाँ पे आसानी के साथ अंदर चला जाता था। वहाँ पे जब उतरता था लरीश एयरपोर्ट पे, तो वहाँ किसी वेयर हाउस में नहीं जाता था, वहीं से फिर प्रायोरिटी पे अंदर गज़ा ट्रांसफ़र हो जाता था। ये बहुत बड़ा हमने एडवांटेज इससे हासिल, शानदार काम रहा। दूसरा जो हमने वहाँ पे ख़ुद गज़ा के अंदर काम किया है, इस वक्त हम वहाँ पे 750 ऑर्फन्स को $50 माहाना के हिसाब से वहाँ पे उनको कफ़ालत कर रहे हैं। इसके अलावा 350 मेडिक्स की फैमिली हैं जो शहीद हो चुके हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनकी फैमिलीज़ जो बेवाएँ और बच्चे हैं, उनको 100 ब्रिटिश पाउंड पर मंथ उनको पर फैमिली हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा 2 स्कूल चला रहे हैं, 1000 लोगों को रोज़ाना हॉट मील जो है पका पकाया खाना उनको गाज़ा के अंदर, गज़ा के अंदर 20,000 लीटर साफ़ पानी हम रोज़ाना की बुनियाद पे उनको दे रहे हैं। और ख़ुद मिस्र के अंदर चूँकि कुछ 1.25 लाख से ज़ायद लोग रेफ्यूजीज़ होकर वहाँ आए, वहाँ फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ हमने रेजिडेंशियल टावर्स लेके उनको रेनोवेट करके और वहाँ पे फैमिलीज़ को अकोमोडेट किया है और मुकम्मल कफ़ालत उनकी कर रहे हैं।